Students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11 Rebels and all. Our next topic is the life was gone out of the body. यानी किसी शरीर से मतलब कि सांस का निकल जाना या जीवन का निकल जाना, उसके बारे में ये वर्ड कहे गए हैं कि आपने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से 1856 के अंदर क्या है, जो लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्शन कर लिया था, नवाब को वहाँ से निकाल दिया गया था कोर्ट से और उनको क्या है कोलकाता भेज दिया गया था। तो उसके बाद वहाँ का जो जीवन है, लिवलीहुड है, उनकी आजीविका होती थी, जो उनके पास रहते थे म्यूजिशियन वगैरह थे, तो वो किस तरह से चेंज हुए, इस टॉपिक में हमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में फिरंगी राज कैसे आया, मतलब कि 1857 में तालुकदार हैं, पीसेंट्स हैं या सिपोए हैं, सिपोए के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो उन्होंने क्या है इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया और एंड तक वो क्या करते रहे। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में आप इसके बैकग्राउंड में बता सकते हो कि क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 के अंदर क्या है जो पॉलिसी अपनाई थी, जिसके द्वारा क्या है निकाल दिया गया। उन्होंने 51 में एक बात कही थी, जो लास्ट टॉपिक था, एक चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। उन्होंने मतलब अवध के लिए एक बात कही कि ये जो चेरी का फल है ये हमारे क्या है मुंह के अंदर क्या है एक दिन ज़रूर गिरेगा। तो उसका कहने का मतलब था कि वहाँ क्या है वो एक दिन क्या है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर क्या है उसको मिला लेंगे, बिल्कुल उसका कनेक्शन कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1856 के अंदर जो नवाब वाजिद अली शाह है उनको रिमूव कर दिया उसके चार्ज से। क्यों कर दिया उन्होंने, कोई मतलब जिस तरह से झांसी को किया था कि झांसी के अंदर तो ये था कि उनको क्या है किसी मतलब सन नहीं था और अडॉप्ट लेने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह को क्या है रिमूव कर दिया गया, मतलब एक ऐसा जिसका कोई बेस भी नहीं था। उनको कहा गया कि आप मिस गवर्नेंस चला रहे हैं, मतलब कि आपकी जो गवर्नेंस है वो अच्छे ढंग से नहीं चल रही है, इसलिए आपको क्या सस्पेंड किया जाता है और एक तरह से क्या एनेक्शन किया जाता है और आपको क्या कोलकाता भेज दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उनसे अवध छीन करके अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला दिया जाता है। तो ये जो सिचुएशन थी, इससे क्या है जो वहाँ के पीपल्स थे, तालुकदार थे, वो सारे के सारे अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो लॉयल्टी को मानते थे। वाजिद अली शाह की जो लॉयल्टी है उसको मानते थे, यानी उसके फेवर में थे वाजिद अली शाह। जो डलहौजी है उसको लगा कि वाजिद अली शाह कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में और इस सिचुएशन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि ही वाज बिलोव्ड बाय द लॉयल पीपल, मतलब कि वो लोगों के अंदर क्या है उसकी एक काफ़ी अच्छी साख थी, लोग उसे दिल से चाहते थे। तो जब वो क्या है लखनऊ छोड़ कर के गए अवध से, उनको जब वहाँ से निष्कासित कर दिया गया तो लखनऊ छोड़ कर गए, तो लोग काफ़ी रोते हुए क्या है उसके पीछे कानपुर तक चले गए थे। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में मतलब ये लिखा हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी एनेक्शन नवाब वाज डेथड डिस्टिलेशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट से उसको कैसे निकाला गया। तो 1856 के अंदर जो पॉलिसी अपनाई गई थी, सब्सिडी अलायंस की जो पॉलिसी थी, जिसके बारे में हम पहले बता भी चुके हैं, तो वाजिद अली शाह को उसके तहत क्या निकाल दिया गया और अवध का क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया, किसके साथ, ब्रिटिश एम्पायर के साथ। लेकिन उसका कोई बेस ना होने के कारण लोग क्या है उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वहाँ पर कोई बेस था ही नहीं, उनको सिर्फ मिस गवर्नेंस के लिए क्या है निकाल दिया गया था और कोलकाता भेज दिया गया था। अब क्या था कि उन्होंने अपने लिवलीहुड को कैसे लॉस कर दिया था। अब जैसे एक नवाब रहता है, उसके कोर्ट में उसमें क्या था, काफ़ी म्यूजिशियन रहते थे, पेंटर रहते थे, मतलब इस तरह के सारे रहते थे, काफ़ी मतलब वो अपने नौकर वगैरह ये रखते थे। तो जैसे ही वो जाता है तो उनकी नौकरी क्या चली जाती है, तो उनका लिवलीहुड भी क्या है समाप्त हो जाता है, मतलब उनकी आजीविका समाप्त हो जाती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक उस पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, और अगर अलग से पूछा जाए तो व्हेन द नवाब वाज रिमूव्ड इट ब्रोट एंड द एंड टू कोर्ट्स एंड द कल्चर। जैसे ही क्या नवाब वहाँ से चले गए तो कोर्ट का भी एक तरह से क्या एंड हो गया, क्योंकि अंग्रेज जो एम्पायर चलाते थे वो ऑफिशियली चलाते थे, कोर्ट वगैरह का उनकी कोई मैटर नहीं था। और वहाँ का कल्चर भी जो है वो क्या है बिल्कुल तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब जो अवध का कल्चर है उसको ख़त्म कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो इमीडिएट मटेरियल थे वो अपने आप क्या हो गए लॉस हो गए। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इट एंड मैनी म्यूजिशियन थे कोर्ट के अंदर, डांसर थे, पोइट थे, आर्टिसन थे, कुक थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस थे, वो सारे के सारे क्या हो गए जॉबलेस हो गए। तो जॉबलेस होंगे तो उनका लिवलीहुड क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। इट मीन्स दे लॉसेस देयर लिवलीहुड। क्यों, क्योंकि नवाब को हु पैट्रियन देम वाज डिस्ट्रोन, क्योंकि जो नवाब थे उसको निष्कासित डिस्ट्रोन कर दिया गया, यानी कि निष्कासित कर दिया गया। तो इसीलिए एक जो हिस्टोरियन हुए हैं, एक ऐतिहासिक हुए हैं, अवध से जैसे ये चीज़ें लॉस हुई थी, मतलब लिवलीहुड लॉस हुआ था, तो उन्होंने एक वर्ड का यूज किया था, जो टॉपिक का नाम भी रखा गया, द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर से क्या है जीवन के चले जाना।
एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन, आगे उन्होंने लिखा है कि द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस, कि जो कस्बा था, यानी कि टाउन का मतलब यहाँ अवध से लिया गया है, कि अवध की जो क्या हो चुका था, अब लाइफलेस हो चुका था इनके छोड़ने के बाद, कि इनके छोड़ने के बाद, नवाब के छोड़ने के बाद। तो इस तरह से क्या है उनके बारे में बताया गया। आगे है पीसेंट्स और तालुकदार का जो दूसरा टॉपिक आता है फिरंगी राज के अंदर, कि फिरंगी राज कैसे आया और कैसे वार का, या वर्ड का भी लिख सकते हो, वर्ड का यूज़ यहाँ अवध के लिए किया गया, या वार का भी आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे एंड हुआ। तो पीसेंट्स एंड तालुकदार और ज़मींदार ये भी क्या है थे, इसके अगेंस्ट हो चुके थे, खिलाफ हो चुके थे, और इसीलिए उन्होंने 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसके अंदर बढ़ चढ़ करके अवध में भाग लिया। हम ये अगर अवध की बात करें तो अवध एक ऐसा मतलब एरिया था जहाँ पर क्या 1857 की जो रिवोल्ट था वो सबसे लास्ट तक चलता रहा था, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा था। तो इसका यही रीज़न था कि तालुकदार है, पीसेंट्स हैं, या तालुकदार और ज़मींदार लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो उन्होंने क्या है इसकी बागडोर संभाल रखी थी, मतलब कि वो काफ़ी लंबे समय तक क्या है लड़ रहे थे। तो वो इसके अगेंस्ट क्यों थे, वो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ एविडेंस दे रखे हैं इसके अगेंस्ट क्यों थे। द अनेक्शन ऑफ अवध, अवध के विलय के बाद क्या कर लिया गया, ब्रिटिश अंपायर नॉट ओनली डिस्प्लेस नवाब वाजिद अली बट आल्सो डिस्पोज इन द तालुकदार ऑफ द रिव, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या डिस्प्लेस किसको नहीं किया, नवाब वाजिद अली खान को नहीं किया, बल्कि उन्होंने तालुकदारों को भी रीजन से कर दिया था। तालुकदार पहले क्या थे, कंट्रोल करते थे लैंड वगैरह के ऊपर, यानी उनके पास क्या है काफ़ी ज़मीन होती थी, काफ़ी फोर्ट्स होते थे, पावर्स होती थी कंट्री साइड के अंदर, यानी गांव वगैरह के अंदर काफ़ी गांव उनको क्या है मिले हुए थे। वो क्या है ऑटोनॉमी को इंजॉय करते थे और काफ़ी लंबे समय तक करते आ रहे थे, और वो ये मानते थे कि उनके ऊपर मतलब वो ज़मीन क्या है उनकी पैतृक है, मतलब कि आने वाली पीढ़ियाँ उसका ही क्या कर रही थी, यूज कर रही थी। तो द बिग तालुकदार हैड अबाउट 12,000, और जो तालुकदार है उनको क्या है 12,000 यानी 12,000 तक क्या है पैदल सिपाही रखने का क्या है मतलब परमिशन मिली हुई थी, और जो छोटे मोटे तालुकदार थे जिनको एक गांव या दो गांव मिले हुए थे वो 200 के आसपास क्या है जो सिपाही है वो रख सकते थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ ब्रिटिश डिसआर्म आया, उन्होंने तालुकदारों की, जैसे ही ब्रिटिश आया उन्होंने क्या है तालुकदारों को डिसआर्म कर दिया, मतलब कि उनकी सेना को ख़त्म कर दिया, कि वो सेना क्या है वहाँ नहीं रहेगी, उनसे छीन ली गई सेना। डिस्ट्रॉय द एयरपोर्ट, उनकी किलों को ख़त्म कर दिया गया, एंड दे अंडरमाइन दियर पोजीशन, और उनकी पोजीशन को ही क्या एक तरफ से ख़त्म कर दिया गया। एंड अथॉरिटी टू अडोप्टेड ए न्यू लैंड रिन्यू पॉलिसी, एंड फिर मतलब एक नई पॉलिसी चलाई गई जिसको समरी सेटलमेंट 1856 के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत क्या है तालुकदारों के जो फेवर में नहीं थी, क्योंकि इसके कारण क्या है अवध के अंदर जो तालुकदार थे वो 67% विलेजेस तो क्या थे अंडर कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही आ चुके थे। तो इस तरह से क्या है जो समरी सेटलमेंट थी उसके अंदर क्या है जो 67% के ऊपर कब्जा था पहले तालुकदारों का होता था, वो क्या है अब सिर्फ 38% तक आ चुका था। बाकी सारा का सारा किसके अंडर में आ चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका था। कहने का मतलब है कि उनकी जो ज़मीन वगैरह थी वो काफ़ी हद तक हड़प ली गई किसी तरह से। तो पहले तालुकदार जो 67% गाँव वगैरह के ऊपर कब्जा किए हुए थे, यानी उनसे जो रेवेन्यू वगैरह लेते थे और नवाब को देते थे, वो क्या है अब इस पॉलिसी के द्वारा समरी सेटलमेंट के द्वारा क्या है 38% तक हो चुके थे। मोस्ट ऑफ द पीसेंट, काफ़ी पीसेंट भी अनहैप्पी थे। क्यों? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था वो बढ़ा दिया गया था, वो हर जगह कहीं पर 30% से लेकर के 70% तक क्या है वो रेवेन्यू बढ़ गया था। इसके अलावा उनका सोशल सिस्टम भी क्या ब्रेक डाउन किया जा रहा था, मतलब उनके कल्चर को, उनके रिलीजियस को भी ब्रेक डाउन किया जा रहा था। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द तालुकदार वर अपोजन। अब क्या है पहले तो वो क्या ज़मीन के अपने आप को तालुकदार मालिक समझते थे, अब क्या है अंग्रेज़ों ने उनको सिर्फ बिचौलिया बना दिया था कि वो बिचौलिया हैं, सिर्फ ज़मीन के कोई मालिक नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे कभी भी ज़मीन छीन सकती है, वो सिर्फ क्या एक बिचौलिए के रूप में काम करेंगे। इसके अंदर उनका क्या है काम सिर्फ इतना है कि वो किसानों से क्या है जो ड्यू वगैरह पीसेंट से या जो रिन्यू वगैरह वो इकट्ठा करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। और इसके कारण मतलब ये कह सकते हैं कि उनका जीवन है वो क्या है काफ़ी ख़राब हो चुका था। इसके अलावा जो कलेक्शन किया जाता था उसके अंदर इनफ्लेक्सिव मेथड को भी फॉलो नहीं किया जाता। इससे पहले क्या थे तालुकदार इनफ्लेक्सिव मेथड को यूज, मतलब कि लचीला था। अगर कोई मतलब पैदावार कम होती है या किसान के घर किसी तरह की डेथ होती है या मैरिज हो जाती है तो वो क्या है उस रेवेन्यू को छोड़ देते थे। लेकिन अब अंग्रेज़ों के टाइम में ऐसा नहीं था, तो इसलिए नवाब और पीसेंट दोनों ही क्या अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो गए थे। वो तालुकदार और पीसेंट, और वो नवाब की लॉयल
नवाब के क्या थे, लॉयल थे, और अंग्रेजों के क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट है पीसेंट्स के बारे में है। पीसेंट्स इसलिए भी क्या है अंग्रेजों के खिलाफ थे क्योंकि जो मिलिट्री के अंदर जो काफ़ी तक सिपाही थे वो क्या है गांव से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब वो सिपाही लगे हुए थे वो उस गांव से थे, उनको कम सैलरी दी जा रही थी, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया जा रहा था, तो वो डिसकंटेंट और डिससेटिस्फाई थे। तो इसलिए वो गाँव आकर मतलब जो उनके परिवार में किसान वगैरह होते थे उनको कहते थे कि आपको क्या है इस जो रिवोल्यूशन हो रही है 1857 की उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो इसलिए भी इस सिचुएशन के अंदर भी क्या है जो किसान है उन्होंने इनका साथ दिया था। वॉल ऑफ द सोशल ऑर्डर वाज, इसके अलावा क्या है सोशल ऑर्डर भी काफ़ी हद तक क्या है चेंज हो चुके थे ताल्लुकदारों के। दे टाइज जो है पैट्रन्स एंड द लॉयल्टी वर डिस्प्यूटेड इन द बॉन्ड ऑफ द पीसेंट टू द ताल्लुकदार। तो पहले जो ताल्लुकदारों के साथ जनता के संबंध होते थे, अंग्रेज़ों से पहले जो ताल्लुकदार है वो जनता का उत्पीड़न करते थे, परंतु जनता की नज़र में क्या है बहुत से ताल्लुकदार क्या थे ऐसी छवि के भी थे जो क्या थे ये कह सकते हैं कि दयालु थे, मतलब दयालु भी थे। वो पैसा तो वसूलते थे लेकिन साथ में किसानों की किसी तरह ना किसी तरह से हेल्प करते थे, उनको क्या मुसीबत के समय पैसा देते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं था, अब तो क्या है वो सिर्फ एक बिचौली के रूप में काम कर रहे थे और अंग्रेज़ों को वो दे रही थी, तो किसान उनके खिलाफ हो सके। किसान के साथ दो रीजन और भी थे, एक तो किसानों को ये कहा गया था कि ज़मीनें धीरे धीरे उनकी दे दी जाएगी और रेवेन्यू कम होगा, लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ा दिया गया 30 से 70%। दूसरा वो नॉन फ्लेक्सिबल था, किसी तरह की कोई छूट नहीं दे रही थी। तीसरा उन्होंने किसी तरह की लैंड का क्या मालिक उन पीसेंट्स को क्या है नहीं बनाया गया था। तो ये सारी सिचुएशन होने के कारण क्या है पीसेंट्स आल्सो हैड नो गारंटी दे वुड गेट टू। इसके अलावा उनको लोन वगैरह की भी कोई गारंटी नहीं दे रही कि उनको क्या फेस्टिवल वगैरह के या इस तरह के टाइम पर कोई लोन मिलेगा। इससे पहले ताल्लुकदार वगैरह उनको लोन भी देते थे। तो इन सब सिचुएशन के कारण क्या है पीसेंट्स उनके अगेंस्ट हो गए। अगला द रेजिस्टेंस वाज इंस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो इन सब के कारण 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वादी के अंदर वो काफ़ी लंबे समय तक चला और जो ताल्लुकदार है और जो पीसेंट है वो काफ़ी लंबे समय तक की लड़ाई में भाग लिया। इसलिए जो ताल्लुकदार है नवाब के लोयल थे, उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया था, जो उनकी पत्नी थी नवाब की, जो उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया था 1857 की रिवोल्ट के अंदर। तो बेगम हजरत महल का साथ दिया, उनको ज्वाइन कर लिया था। उनके छोड़ने के बाद भी क्या है यानी उनके हार जाने के बाद भी ये जमींदार थे या ताल्लुकदार थे या जो पीसेंट थे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये लड़ाई भी लड़ी थी। ये तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।